एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने रेडियो वेव्स का राज मार्कोनी से पहले समझ लिया, पर हिस्ट्री बुक्स ने उसका नाम छुपा दिया। कोलकाता 1858। एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो आगे चलकर साइंस की दुनिया को हिला देता है। उसका नाम था जगदीश चंद्र बोस। बचपन से ही उसमें चीजें समझने की एक अलग ही क्यूरियोसिटी थी। वो नेचर को ऑब्जर्व करता, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता और उनके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करता। उस टाइम किसी को नहीं पता था कि ये सिंपल सा लगने वाला लड़का एक दिन दुनिया के साइंटिफिक थिंकिंग को बदल देगा। उसका दिमाग हमेशा क्वेश्चन से भरा रहता था और यही क्वेश्चंस आगे चलकर उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बने। अपनी हायर स्टडीज के लिए जेसी बोस इंग्लैंड गए। वहां उन्हें नॉलेज तो मिली, लेकिन साथ ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना भी करना पड़ा। उन्हें लैब एक्सेस तक देने से मना किया जाता था, सिर्फ उनके बैकग्राउंड की वजह से। पर बोस ने कभी इस बात को अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया। वो साइलेंटली अपना काम करते रहे, बिना किसी कंप्लेंट के। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, साइंस को समझना और उसमें कुछ नया करना। हर रिजेक्शन के बाद उनका डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग होता गया। वो जानते थे कि एक दिन उनका काम ही उन्हें सबसे बड़ा जवाब देगा। बोस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। वो कंटिन्यूअसली सिग्नल, फ्रीक्वेंसी और ट्रांसमिशन के ऊपर काम करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डेवलप किया जिसमें वायरलेस सिग्नल्स को ट्रांसमिट और डिटेक्ट किया जा सकता था। यह कॉन्सेप्ट उस टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस था। आज जो रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं, उसकी अर्ली फाउंडेशन इन्हीं एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई है। पर बोस ने कभी इस डिस्कवरी को कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज नहीं किया। उनके लिए साइंस एक सर्विस थी, बिजनेस नहीं। ये ही उन्हें बाकी साइंटिस्ट से अलग बनाता है। जेसी बोस सिर्फ फिजिक्स तक लिमिटेड नहीं थे। उन्होंने बायोलॉजी में भी एक शॉकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने प्रूव किया कि प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं। वो लाइट, हीट और टच को सेंस करते हैं और उसका रिस्पॉन्स देते हैं। इस आइडिया को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल डिवाइस बनाया जिसका नाम था क्रेसोग्राफ। यह डिवाइस प्लांट ग्रोथ को एक्सट्रीमली प्रिसाइज लेवल पर मेजर करता था। जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स दुनिया को दिखाए तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उस टाइम लोग प्लांट्स को पैसिव समझते थे, लेकिन बोस ने उन्हें लिविंग रिस्पॉन्सिव सिस्टम की तरह एक्सप्लेन किया। इतने बड़े डिस्कवरीज के बाद भी जेसी बोस को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। कई बार उनके आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को दूसरे साइंटिस्ट के नाम से पॉपुलर किया गया, पर बोस ने कभी इस बात का शोर नहीं मचाया, ना ही वो फेम के पीछे भागे। वो हमेशा कहते थे कि साइंस का असली रिवॉर्ड नॉलेज होता है, फेम नहीं। उनका फोकस हमेशा रिसर्च और डिस्कवरी पर रहा। आज भी उनका कंट्रीब्यूशन मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन में छुपा हुआ है, लेकिन आम लोग उनके नाम से ज्यादा फेमिलियर नहीं है। आज जो वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, उसकी रूट्स जेसी बोस के आइडियाज तक जाती है। उन्होंने बिना किसी प्रॉफिट के साइंस को आगे बढ़ाया। उनका काम दुनिया के लिए एक गिफ्ट था। वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी लाइफ डिस्कवरी को डेडिकेट कर दी। उनकी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि रियल ग्रेटनेस फेम से नहीं, कंट्रीब्यूशन से होती है। जगदीश चंद्र बोस का नाम भले ही हर जगह ना हो, लेकिन साइंस की दुनिया में उनका इम्पैक्ट हमेशा जिंदा रहेगा।